वेलकम टू स्टैटिक जीके की मास्टर क्लास में। इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सौर ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है? मतलब सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का केंद्र। चार ऑप्शन है, आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी देते रहिएगा, जल्दी से क्लास खत्म हो जाएगी। और इसका ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा ऑप्शन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध दोनों के ही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विंस्टन चर्चिल। इनका आप चर्चिल ही नाम रखिए, चर्चिल ही नाम जो है याद रखते हैं बच्चे ज़्यादातर। मुझे भी चर्चिल ही याद है। चर्चिल नाम करके अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, चर्चिल जो उस समय प्रधानमंत्री थे। थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा न्यूटन। न्यूटन को जो है आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। वैसे तो मैं तो ज़्यादातर टेस्ला में विश्वास करता हूँ, मुझे टेस्ला बहुत पसंद है। बाकी आप लोग अपना फेवरेट साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वायुसेना मतलब एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस कहाँ पर है? सबसे बड़ा बेस है जोधपुर में। इसके साथ साथ आपको वायुसेना का डे कब होता है वो भी याद रखना चाहिए। अभी 2024 में जो अभी हुआ वो भी याद रखना चाहिए। बाकी आपको ये होना चाहिए 15 जनवरी को, अभी 15 जनवरी 2025 को आर्मी डे होने वाला है, जो कि पुणे में सेलिब्रेट होने वाला है। पुणे जो महाराष्ट्र के पास पुणे है उसमें सेलिब्रेट होने वाला है, महाराष्ट्र में जो पुणे है। तो आपको अभी नेवी डे और आर्मी डे, एयरफोर्स डे, तीनों डे याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सभी के लिए मोबाइल फ़ोन की योजना शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। ये 3-4 साल से लगभग चलती आ रही है। और जो है इसमें बच्चों को फ़ोन बांटे जा रहे हैं, टैबलेट बांटे जा रहे हैं, और इसीलिए इसको सभी के लिए मोबाइल फ़ोन योजना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को केरला मॉडल के नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको लगेगा केरला मॉडल मतलब कहीं और का, लेकिन नहीं, ये केरल को ही केरला मॉडल बोला जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के सबसे पहले औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई। मुंबई इसमें आगे था, मुंबई में जो इसकी स्थापना बताई जाती है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और भारत का संविधान लचीला भी है। ये भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना चाहिए। 2024 के एमटीएस में क्वेश्चन आया था, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लचीला है, सख्त और लचीला नहीं, सिर्फ लचीला है। सख्त और लचीला ऑप्शन में भी था, लेकिन सिर्फ लचीला वाला आपको लगाना है। फिर देखिए, भारत का सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे 75 जिले हैं, 76 एक नया जिला बना है। महाकुंभ, जिसे जो है टेम्परेरी बनाया गया है, इसका क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि टेम्परेरी बनाया गया 2-3 महीने बाद जो है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा फिर से। 75 टोटल जिले हैं। महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी से। दांडी से, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। भारत के सबसे पहले महानगर का नाम क्या था? सबसे पहले महानगर का नाम कोलकाता था। अगर आपको पता होगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। 1911 में दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई। भारत में देखिए, औद्योगिक क्रांति का भी जो मुंबई वाला ऑप्शन आया, क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन भी आ गया है। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली पहली बार चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। भारत में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में ही कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो टेक्सटाइल, जिसे वस्त्र उद्योग भी कहते हैं, टेक्सटाइल जो है ये प्रमुख उद्योग था। भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील मणिपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि ये पानी पर तैरती हुई झील है। और ये भारत में इकलौती झील है जो पानी पर तैरती हुई झील है। बाकी खारे पानी की झील उड़ीसा में है आपके। और जो है मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। बाकी लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा असम में, असम में बाकी भी हैं, मानस, डिब्रू सिखोवा, ये सब असम में हैं। कौन सा भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला है? ये थोड़ा सा आसान है, आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं। पंजाब, जो कि कृषि प्रधान देश के नंबर 1 है इंडिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती भी वहाँ की जाती है।
किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? ये आपको पता होना चाहिए, ये इसका सीवी रमन ने की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं इसे, जिसे आपने पढ़ा होगा प्रिज्म वाले चैप्टर में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, और 1930 में सीवी रमन को मिला था प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के लिए। भारत के किस राज्य को ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया, आपको ये पता ही होगा, ईस्ट इंडिया को पश्चिम बंगाल, कोलकाता पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था इनको। कोलकाता या पश्चिम बंगाल का इलाका इनको ज़्यादा पसंद था, वो पहले आए भी वहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन होगा बी, जर्मनी में। ये काफ़ी छोटे क्लासों में भी पढ़ा जा चुका है, मगर इसको जो है लोग भूल जाते हैं। इसका पहला उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए, आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी